प्रोडक्ट्स तो हमारे सारे के सारे हमारे नेचुरोमोर में हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वो है क्या है, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, पी प्रोटीन, राइस प्रोटीन। दोस्तों मैंने पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स देखे हेल्थ केयर के, बट आज तक नेटसर्फ जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं देखा है जो कि एक नहीं 5 प्रोटीन अपने जार में इंट्रोड्यूस करता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कईयों की ऐसी बॉडी होती है, और आपको भी पता है कि जो नेटसर्फ है इंडियन मार्केट्स के साथ साथ अमेरिकन मलेशियन मार्केट्स में भी अपनी पकड़ बना रहा है, और आने वाले टाइम में 36 से 40 और कंट्रीज में भी ये अपनी पकड़ बनाने वाला है, ये अपना बिजनेस बढ़ाने वाला है। तो क्या होता है कि हर किसी की बॉडी वो वे प्रोटीन या सोय प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है दोस्तों, ठीक है, या वो इंटॉलरेंस हो सकते हैं उस खास तरह के प्रोटीन को लेके। बट अगर हम 5 तरीके के प्रोटीन अगर हम डाल रहे हैं, तो अगर कोई एक प्रोटीन उनकी बॉडी के लिए मतलब एडिशनल बेनिफिट्स नहीं दे पा रहा, तो बाकी प्रोटीन उसकी जगह ले लेते हैं। और हमारे ये सारे प्रोटीन्स, अगर जैसे सोय प्रोटीन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो डाइट इम्प्रूवमेंट के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, और कैंसर जैसे अहम बीमारी को भी दूर करने में, प्रिवेंशन के लिए काम आता है दोस्तों। और स्पेशली महिलाओं में ये मेनोपॉज से आने वाली जो डिफिकल्टीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको दूर करने में हेल्प करता है, और ओबेसिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वे प्रोटीन के बारे में तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो कि मसल मास और बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए सबसे ज्यादा भरपूर उपयोगी एक प्रोटीन साबित हुआ है हमारी बोन स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म और वेट लॉस के लिए। तभी जो आपके जिम ओरिएंटेड लोग होते हैं वे प्रोटीन को प्रिफर करते हैं, ताकि मसल बिल्डिंग के साथ साथ वेट लॉस भी उनको मिले। और हमारे जो नए तरह का जो एक रिसर्च के साथ ये जो नए प्रोटीन इंट्रोड्यूस किए, मिल्क प्रोटीन दोस्तों, जिसमें केसिन अवेलेबल होता है, ये आपका एक स्लो एब्जॉर्ब प्रोटीन होता है दोस्तों, जो कि धीरे धीरे, जैसे जब आप सो रहे होते हैं, समटाइम्स आपने अगर फेस किया होगा दोस्तों, जब आप सो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं, तब भी आपको अकड़न महसूस होती है एंड आप थोड़ा सा डल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि सोते वक्त भी जो आपके रप्चर मसल्स होती हैं, ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड मसल्स होती हैं, वो दोबारा खुद को रिपेयर नहीं कर पाती हैं, ठीक है, आपके खाने पीने में जो कमी है उसके कारण। तो अगर जब आप ये केसिन अपने बॉडी में आप इसको लेते हैं, तो ये धीरे धीरे उस रप्चर मसल्स को, जो टेंडन्स होते हैं, उनको मतलब ये ठीक करते हैं दोस्तों। और जब आप सुबह उठते हैं तो खुद को फ्रेश एंड स्ट्रेंथ के साथ पाते हैं दोस्तों। और अगेन ये भी वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। और अगर मैं बात करूं पी प्रोटीन, जो मटर से लिया गया जो प्रोटीन है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा आयरन रिच होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। और हार्ट हेल्थ समस्याओं को लेके। फिर जो राइस प्रोटीन जो हो गया दोस्तों, ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है, फैट बर्निंग की इसमें अच्छी कैपेसिटी होती है, और ये आपके लिवर, किडनी और हार्ट के जैसे जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दूर करने में ये बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार निभाता है दोस्तों। और ये तो सब आपने जाने कि जो कि ये अहम जो इंग्रेडिएंट्स हमने सारे के सारे नेचुरोमोर में हमने ऐड किए हैं, ताकि कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स उनको मिल सके। बट हमने हर एक बॉडी और हर एक जेंडर के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से हमने कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पोर्ट्स वाले एंड ओल्ड एज वालों के लिए हमने प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हमने ऐड किए गए हैं, फाइबर हमने ऐड किया गया है जो कि अच्छे डाइजेशन को इंट्रोड्यूस करता है। ल्यूटिन एंड ज़ियांथिनिन, ये क्या होता है, ये जो मुश्किल सा वर्ड आप सुन रहे हैं, जब ये बॉडी में जाता है और डाइजेस्ट होता है तो विटामिन ए में तब्दील होता है, जो कि हमारे आइज की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है दोस्तों। फिर हमने इसमें कोलेस्ट्रॉम ऐड किया है। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है दोस्तों? अभी वैसे हमारे नॉर्थ में, जैसे जो मेरा एरिया, वहाँ पे जो फर्स्ट मिल्क होता है मैमल का, गाय भैंस का या किसी मैमल का, उसको खीस कहते हैं। और जो खीस होती है वो हड्डियों के लिए और इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कारगर होती है। मैं इनफैक्ट महाराष्ट्र जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं तो देखता हूँ वहाँ पे एक मिठाई देते हैं स्पेशली इस खीस का, उसे खरवस कहते हैं शायद, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, वो विशाल सर बता सकते हैं मुझे। वो खरवस होता है। और डिफरेंट स्टेट्स जो रहते हैं वहाँ पे मतलब कोलेस्ट्रॉल का अपना अपना फ़ायदा है दोस्तों, ठीक है। और एलोवेरा दोस्तों, एलोवेरा आप मार्केट में जब आप जाते हो तब आपको एलोवेरा लिक्विड या जेल फॉर्म में मिलता है, बट हमारा ही एक ऐसा पहला नेचुरोमोर है जो कि एलोवेरा के
के गुण जो कि 500 से ज्यादा गुण है उसमें, आपकी स्किन को लेके, हेयर्स को लेके, डाइजेशन को लेके, आपकी सेल्स जनरेशन को लेके, बहुत सारे ऐसे गुण, इसको समझा और आपके लिए एलोवेरा की गुणवत्ता को भी बना रखने के लिए पाउडर्ड फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया दोस्तों। और आप जाने अनजाने में वो सारे उच्चतम क्वालिटी की गुणवत्ता के जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप अपने रोजमर्रा के खाने में उसे आप यूज करते हैं। फिर वैसे ही हमारे पुरुषों के लिए हमने अश्वगंधा, और जो बच्चों के लिए भी अश्वगंधा इंट्रोड्यूस किया। ये अश्वगंधा क्या करता है दोस्तों, अच्छी नींद के लिए, स्ट्रेस को कम करने में ये बहुत ही ज्यादा कारगर रहता है दोस्तों, ठीक है। और वुमेन वेलनेस की अगर मैं बात करूं, जो कि हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हमेशा सा रहता है, अगर आप अपनी महिलाओं की इज्जत करते हैं, डेफिनेटली आप करते हैं, ठीक है, तो आपको ये तो जबरदस्ती आपको गिफ्ट देना चाहिए अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, जो भी महिला मित्र होती हैं। और हमारे समाज में महिलाओं को सशक्त करने में नेचुरम और वुमेन को आपको सर्वोपरि मतलब प्रायोरिटी के साथ उसे प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। और हमने इसमें करक्यूमिन, शतावरी जैसे प्रोडक्ट्स को भी हमने ऐड किया है। शतावरी क्या होता है दोस्त, इम्यूनिटी को, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, और कफ को रिलीव करने में, और जो स्टोन्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होते हैं, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये सारे जो हमारे नेचुरल हैं, एज ग्रुप के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, आपको उनकी नीड के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से उन्हें प्रमोट करना चाहिए फ्रेंड्स। और आपको भी इसे अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो कि मैं 100% समझता हूँ कि आपने इसको, आप नेचुरल ज़रूर अपने खाने पीने के साथ लेते हैं, और जो नहीं लेते हैं वो डेफिनेटली इसको ऐड कीजिए अपने खाने में। तो और ये इसमें ऐसी क्या खासियतें रहती है, इसे कौन कौन कंज्यूम कर सकता है, कोई भी कंज्यूम कर सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज से हो, कोई वो जिम जा रहे हैं, बिजनेसमैन है, ठीक है, सेल्स बैकग्राउंड से, हर कोई वो उसको यूज़ कर सकता है। और नेचुरमोर ने हर एक तरीके के सर्टिफिकेशन को हासिल किया है दोस्तों। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल हो गया, माइक्रोबियल, हैवी मेटल का मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा। 2013 में आपने नेस्ले कंपनी के बारे में सुना होगा, उसको बैन कर दिया गया था, उसकी मैगी को बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसमें लेड और काफी हैवी मेटल्स की संख्या पाई गई थी दोस्तों। इतनी बड़ी कंपनी नेस्ले, वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी कंपनी है, और वो इस हैवी मेटल के सर्टिफिकेशन को मैनेज नहीं कर पाई दोस्तों। बट हमारे नेट सर्फ ने इसको पहले से समझा है और इस सर्टिफिकेशन पे पहले से ध्यान दिया है दोस्तों। पेस्टिसाइड हो गया, प्रिजर्वेटिव और नो एफ्लाटॉक्सिन, ये सारी चीज़ों का सर्टिफिकेशन हमने ध्यान दिया दोस्तों। और हर एक तरह की जो ऑडिटिंग बॉडी होती है दोस्तों, उसके सर्टिफिकेशन ने लिया, FSSAI, GMP, HACCP, FSCC एंड हलाल इंडिया, मतलब इंडिया के टॉप ऑडिटिंग बॉडीज ने नेटसर्फ के जो प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ केयर के, उसको सेल के लिए एंड कंज्यूम करने के लिए ये सर्टिफिकेट दिया है दोस्तों, थम्स अप दिया है। इसको आप फुल्ली फ्लेज होके आप इसको प्रमोट कर सकते हैं एंड कंज्यूम कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसकी कुछ यूनिक के बारे में बात करूँ तो 100% वेज कैप्सूल रहता है, क्योंकि जो मार्केट में फ्रेंड्स आप कैप्सूल्स लेते हैं वो जेलेटिन से बनता है, एनिमल फैट से बनता है। इस कारण जो लोग भी नामधारी होते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है, जैन होते हैं, वो कैप्सूल्स को नहीं लेना पसंद करते हैं। बट हमारा जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे, उनको आप फुल्ली आप उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। और अगर मैं वन बाय वन सारे के सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज दूंगा, उसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। हम अगर जॉइंट केयर की बात करें दोस्तों, तो हमारे इंडिया में जॉइंट्स, बोन से रिलेटेड होने वाले प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मतलब 1,80,00,000 लोग हर साल हमें से मिलते हैं। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के हमें 2,30,00,000 तक के लोग हमें मिलते हैं, केसेस हमें मिलते हैं। स्पॉन्डिलोसिस जो कि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, 1,80,00,000 तक के लोग हमें ये केसेस हमें मिलते हैं। और जेंडर वाइज अगर इक्वेशन की बात करें, हर 3 में से 1 महिला को और हर 8 में से 1 पुरुष को बोन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके कॉजेस क्या होते हैं दोस्तों, इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ विटामिन डी, नो सनलाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर पोस्चर, स्ट्रेस, ये बाइक और स्कूटर से जाना,
एक्सीडेंट, ओल्ड एज और बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ करना, ठीक है। मेडिसिन और अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो माइट भी वो ठीक हो जाए, बट उससे आपको नींद आने में डिफिकल्टी, लिवर, लंग्स और किडनी में आपको इश्यूज हो सकते हैं उन दवाइयों से, उन ट्रीटमेंट्स के कारण, ठीक है। इसीलिए हमारे जॉइंट केयर में जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं, शलाकी जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हर एक जॉइंट के बीच में दोस्तों एक एक कार्टिलेज एक तत्व होता है जो जिससे आपकी नाक बनती है और कान आपका बना होता है। तो ये सॉफ्ट टिश्यू आपके जो होता है, और जब वो अगर फ्रिक्शन से जब वो खत्म होने लगता है तो आपको दर्द होता है और आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। तो वही, और उस कार्टिलेज के बीच में एक ग्रीस होती है, सिनोविल फ्लूइड जिसे कहते हैं, आम भाषा में आप लोग ग्रीस कहते हैं उसे। तो जब वो भी खत्म होने लगती है तो भी हमको प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो शलाकी क्या करता है, उसी कार्टिलेज को, उसी सिनोवियल फ्लूइड को नरिश करता है। और जो रसना होता है दोस्तों, रसना मतलब ये वो वाला रसना नहीं है जो आपके बच्चे पीते हैं दोस्तों। ये रसना जो है एक औषधि होती है जो कि आपको पेन किलर के तौर पे यूज की जाती है आपके जॉइंट पेन में। हट जोड़ जो कि आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है फ्रेंड्स। और गुगल जो कि एंटी अर्थराइटिक एजेंट होता है, ये उस कंडीशन को रिवर्स करता है। और अश्वगंधा एडॉप्टेजन, मतलब ये जो औषधियाँ होती हैं ये आपकी बॉडी से यूरिन से या एक्सक्रेट के तहत ये सारी सारी ना निकले, ये बॉडी आपकी एब्जॉर्ब करे, इसलिए अश्वगंधा एज एडॉप्टेजन ये काम करता है फ्रेंड्स। डायबिटीज की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये एक आने वाले टाइम का ये कैंसर है और इसने अपनी पकड़ बनाना चालू भी कर दिया है समाज में दोस्तों। और ये बहुत ही सीरियस बात है और इसको आप एकदम सीरियसनेस के साथ सुने। तो डायबिटीज के अगर केसेस की बात करें तो हर साल 6 करोड़ 70 लाख लोग केसेस हमें डायबिटिक में हमें मिलते हैं, डायबिटिक क्लब में। और कुछ 3 करोड़ से ऊपर के लोग हमें बॉर्डर लाइन डायबिटिक, मतलब जिनका HbA1c लेवल 3 महीने का जो एवरेज टेस्ट होता है दोस्तों, वो जब 6.2 5.5 6.2 से जब वो के करीब आता है तो डेट इज बॉर्डर लाइन डायबिटिक कंडीशन। और अगर यही कंडीशन अगर चलती रही, यही रेशियो चलता रहा तो दोस्तों 2030 में ये जो रेशियो है ये 10 करोड़ तक का हो जाएगा, वहीं जहाँ पे ये 6 करोड़ तक का हो रहा था। और हर साल 10 लाख तक की मौतें आपको देखने को मिलेंगी किडनी फेलियर, हार्ट डैमेज के थ्रू। तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो ये खौफनाक दृश्य देखे। इसलिए हमको अभी से ही डायबिटीज़ के खिलाफ हमें एक मुहिम चालू करना पड़ेगा दोस्तों। और डायबिटीज एक्चुअली होता कैसे फ्रेंड्स, ये जेनेटिकली हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, जो बाहर का जो जंक फूड है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस और भारी मात्रा में अल्कोहल यूज करना। क्योंकि अल्कोहल भी किससे बनता है, ये प्योर शुगर होता है फ्रेंड्स, मोलासिस, ठीक है, जो ग्रेन होता है, जो ये शुगर को ही फर्मेंट करके इसको ही फर्दर प्रोसेस करके ही अल्कोहल बनती है। तो अगर कोई पर्सन कह रहा है मैं तो दवाइयाँ पूरी लेता हूँ डायबिटीज़ की, बट मैं दारू फुल्ली लेता हूँ, मैं अल्कोहल कंजम्पशन ले रहा हूँ, उससे वो ठीक नहीं होने वाला है दोस्तों, उससे और वो तकलीफ होगी उसको। और स्मोकिंग भी मायने करती है फ्रेंड्स। और ये डायबिटीज़ कैसे काम करता है फ्रेंड्स, ये डायबिटीज़ भी टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं, जिसमें एक में आपको इंसुलिन पे डिपेंड हो जाना पड़ता है और दूसरी में आपके ब्लड में आपका जो शुगर वॉल्यूम है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी कंडीशन को कैसे ठीक करता है हमारा लाइफस्टाइल प्लस। हमारा लाइफस्टाइल प्लस दोस्तों सालों से देखा गया है कि जो शुगर वॉल्यूम है उसको तुरंत डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जिनको 500 की भी शुगर जिन्होंने फेस की है, आप उनको लाइफस्टाइल ज़रूर दें, डेफिनेटली उनको आराम मिलेगा। बट ध्यान रखें दोस्तों, आप उनकी दवाइयाँ ना छुड़वाएं, जो भी वो ग्लाइकोमेट या मेटमॉर्फिन ले रहे हैं वो लोग, दवाइयाँ बिल्कुल मत छुड़वाइए। दवाइयों के साथ साथ आप लाइफस्टाइल प्लस दीजिए और उनका शुगर वॉल्यूम डेफिनेटली कम आएगा और आने वाले टाइम में दवाइयों का जो उनका रेशियो है वो भी कम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स, इसमें मोमेजा हमने ऐड किया हुआ है जो कि आइलेट न्यूजेनेसिस प्रॉपर्टीज, शुगर शुगर जो हमारे सेल्स में शुगर जो कैपेसिटी होती है दोस्तों ख़त्म हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको दोबारा से ठीक किया जाता है हमारे लाइफस्टाइल के द्वारा। करेला इसमें ऐड है जो कि डेफिनेटली हमारे बॉडी में प्लांट इंसुलिन को इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहता है। गार्सिनिया इसमें ऐड किया हुआ है जो कि
हाइड्रोसिट्रिक एसिड के कारण ये आपके फैट मेटाबॉलिज्म जो होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है दोस्तों, शुगर होता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। गुलमर जो ऐड किया गया है, ये शुगर जो आपके ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर है डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करता है दोस्तों। मेथी जो कि एपेटाइट सप्रेसेंट, एपेटाइट क्या होती है, भूख आपकी। शुगर के केसेस में हमने देखा गया है कि उन लोगों को अटपटे तौर पे भूख बहुत लगती है, हर आधे घंटे में उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने को। तो ये जो आदत है दोस्तों, उसको दूर करने में लाइफस्टाइल प्लस हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। फिर हर्ट, हर्ट न्यूट्री हर्ट ये क्यों एक अहम है दोस्तों, कि अगर आप चाहे मोटापा हो, चाहे आपका डायबिटीज़ हो, चाहे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो, सबसे ज़्यादा अगर उस बीमारी के बाद किसी भी ऑर्गन पे अगर कोई भी असर करता है तो हमारा वो बेचारा हार्ट होता है फ्रेंड्स। और अगर आप सोच रहे हैं अगर आप फुल्ली हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको न्यूट्रिएंट कंज्यूम करना चाहिए फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ अपनी ही लाइफ से कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड था जिसकी 2 साल पहले हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई दोस्तों। वो फुल्ली, वो एक तो पतला था, ठीक है, पतला मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं जो पतला होता है वो हेल्दी होता है, ठीक है। तो कोई ऐसे कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। ये सीरियस, ये हमें ये सीरियसनेस को हमें सोचना पड़ेगा। और डेफिनेटली हार्ट से होने वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो इनसे रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि फैक्ट्स क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन, ये जो प्रॉब्लम्स, और हमारे बीच में जो 750 लोग जो मौजूद हैं दोस्तों, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग या आपके परिवार में से, फ्रेंड सर्कल में हाइपरटेंशन से गुजर रहे होंगे। 12 करोड़ लोग हाइपरटेंशन से गुजरते हैं हर साल। कोरोना आर्टरी डिजीजेस मतलब कि उनकी आर्टरीज में, उनकी धमनियों में फैट जम जाना, कोलेस्ट्रॉल जम जाना, ऐसे सिचुएशन 5 करोड़ तक के केसेस देखने को मिलते हैं। हार्ट अटैक के हमें 12 करोड़ तक के केसेस देखने को मिलते हैं। और WHO क्या कहता है दोस्तों, 2030 तक यही रेशियो चलता रहा तो 20 करोड़ लोग ग्रस्त इससे देखने को मिलते हैं। मतलब 2 करोड़ 30 लाख लोगों के इस केस हमको ये मिल सकते हैं ये। और इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेस, कार्डियक अरेस्ट, हमें ये सब देखने को मिलता है। इसके कॉजेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, इम्प्रॉपर डाइट जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है बॉडी में। 200 के ऊपर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल पहुंच गया है तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। स्मोकिंग, अल्कोहल, अगेन ये हार्ट प्रॉब्लम्स को उजागर करने में आपको हेल्प करता है। ओल्ड एज हो गई, हेरिडिटरी, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये और ओबेसिटी, ये सारे ऐसे चीजें हैं जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स को कॉज करने में हेल्प करते हैं। और अगर ये सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन क्या होते हैं, आपका दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है, हेडेक, चेस्ट पेन, टायर्डनेस, ये सारे इश्यूज अगर आपको फेस करने पड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हार्ट प्रॉब्लम है दोस्तों। आप ये एक हमारे एज अ डाइटिशियन हम लोग एक आप इसे मजाक कह लो चाहे मतलब कुछ भी कह लो, हम इसे यूज करते हैं अपने पेशेंट्स को बताने के लिए कि अगर आप 2 माले की बिल्डिंग, कोई भी आप गाना गा रहे हैं और उसका टेम्पो चेंज किए बगैर आप अगर 2 माले की बिल्डिंग चढ़ गए तो मतलब आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। आज आप ये जरूर मतलब ट्राई कीजिएगा, आप कोई भी अपना पसंद का गाना गाइए, 2 माले की बिल्डिंग कूदा चढ़िए, अगर बिना किसी गाने में उतार चढ़ाव के आपने वो गाना गा लिया तो आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ऐसा डेफिनेटली बोलते हैं। अगर तो इसलिए अगर ये सब सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशन, हेडेक, चेस्ट पेन, टायर्डनेस, ये सारी चीजें हैं आपको, आप खुद सोचिए कितने साल हो गए होंगे कि आपने 500 मीटर की दौड़ एक झटके में आपने नहीं की होगी। आप अपनी बिल्डिंग 3 4 5 माले की बिल्डिंग आप बिना लिफ्ट के आप क्रॉस ही नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं फ्रेंड्स, ठीक है, से क्रॉस ही नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको न्यूट्री हर्ट लेने पे आपको डेफिनेटली इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और अगर आप हार्ट से रिगार्डिंग कोई दवाइयाँ मतलब वॉरफ्रिन या इकोस्प्रिन, मतलब वो ब्लड थिनर्स भी अगर आप ले रहे हैं या आपने कोई सर्जरी करवाई है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी वो आपके डिफरेंट आपके ऑर्गन्स को आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं दोस्तों। इसलिए न्यूट्री हर्ट क्या करता है, न्यूट्री हर्ट के इंग्रेडिएंट्स आपकी मदद कैसे करते हैं फ्रेंड्स, इसमें फ्लैक्स सीड्स होता है जो कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर है।
आपकी हार्ट और ब्लड आर्टरीज को क्लीन करने में हेल्प करता है, हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल को हटाने में हेल्प करता है। ग्रेप सीड होता है इसमें दोस्तों। एक बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि वो उन्हें वाइन पीने के लिए कहते हैं, वाइन पियो और हार्ट की हेल्थ को मतलब ठीक करो। तो ये जो बहाना है वाइन पीने का, शराब पीने का, ऐसा नहीं है। वाइन में भी जो ग्रेप सीड्स होते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। तो आप वाइन की जगह अगर आप ग्रेप्स भी खाएंगे तो भी वो सेम काम करेगा। तो जो लोग बहाना बनाते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वाइन पीना चाहिए, उनको सरासर मना कीजिए, क्योंकि वो जो अल्कोहल है उनके लिए नुकसानदायक रहेगा। फिर जो इसमें गूगल है, ये कार्डिक स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है, हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ करने में हेल्पफुल होता है। सिलेनियम जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। जो अर्जुना, ये जो औषधि है, ये एक ब्लड पंपिंग, जो मतलब हार्ट की जो कैपेसिटी होती है पंपिंग की, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है दोस्तों। ठीक है। फिर हमारे बीच में ये सबसे रामबाण हमारा डाइटरी सप्लीमेंट की, सॉरी आपको आवाज आ रही है तो प्लीज थम्स अप दीजिएगा मेरे को। आ रही है सर, आ रही है। ओके, सॉरी, हाँ मेरा जी जी, ईयरफोन थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया था। ओके तो ओके सर। जो ये लिवर, जो हम न्यूट्री लिवर के बारे में हम बात करने वाले दोस्तों, लिवर क्या होता है? ये अपने आप में ये एक हमारे बॉडी का सुपरमैन है, शक्तिमान है, ये मान के चलिए। तो लिवर जो होता है, हर एक प्रॉब्लम्स, जितने भी आपके इश्यूज होते हैं बॉडी में, उसको कवर अप करता है, और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो लिवर से ही जुड़ी होती हैं। इसीलिए हम लोग भी नेटसफ में जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, उसको भी हम लोग नेचुरल डिटॉक्स और लिवर का कॉम्बिनेशन हम लोग प्रमोट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आगे चल के उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी लिवर क्या क्या करता है दोस्तों? आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है। आपके बॉडी से जो भी आप खाना खाते हैं, वो खाने से एनर्जी तक का जो सफ़र है उसको लिवर ही इंट्रोड्यूस करता है। बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं इंटरनली, उसको हटाने में लिवर हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग, अगर आपको चोट लग जाती है तो जो क्लॉटिंग हो जाती है आपको बचाने के लिए, वो आपका लिवर करता है। आपके खाने से विटामिन ए, डी, ई, के को भी एब्जॉर्ब करने में लिवर आपका हेल्प करता है। और जितना भी प्रोटीन बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो भी आपका लिवर ही उसे इनिशिएट करता है। तो अब इतना सारा जो हमारा लिवर, जो छोटा सा लिवर है जो इतना काम करता है, तो हमें डेफिनेटली चाहिए दोस्तों। बट फिर भी हम उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे, मैं जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आमतौर पे अभी जैसे आपने छिपकली देखी होगी, करेक्ट? तो अगर उसकी काटते तो क्या होता है, उसकी पूंछ दोबारा से पैदा हो जाती है। क्यों? उसमें रीजनरेशन का उसे वरदान मिला है भगवान से। ठीक है। तो बट अगर आप इंसानी हाथ को अगर आप काट देते तो वो दोबारा नहीं उग जाता है। ठीक है। बट लिवर को ही इस इवोल्यूशन में एक ऐसा ये वरदान मिल गया कि अगर वो आधा भी डैमेज है दोस्तों, तो भी वो खुद को रिवाइव कर लेता है। ठीक है। फुल्ली फंक्शनली वो खुद को रिवाइव कर लेता है। बट इसकी भी एक सीमा होती है दोस्तों, इसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जो हमारे बीच में, अभी मैं क्या बोलूँगा, सब लोग इनकी स्माइल से मेरे को पता चल कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, जो लोग शराब पीते हैं, तो मेरे को स्माइल दिख रही है कई लोगों की। तो वो क्या करते हैं, अब लिवर का कैपेसिटी क्या होता है, 1 घंटे में 15 ml तक का अल्कोहल डाइजेस्ट करने का उसमें कैपेसिटी होता है। बट जो भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो लोग शराब पीते हैं, वो पहला पैगी कितने का बनाते हैं, मतलब 60 ml का बनता है। ठीक है। 40 ml का बनता है। कुछ लोग तो पटियाला के शौकीन होते हैं, भर लेते हैं पूरा एकदम। तो इससे लिवर को वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और वो फुल्ली फंक्शनली वो काम नहीं कर पाता है दोस्तों। और भी हमारे, इट्स नॉट अबाउट अल्कोहल, इट्स अबाउट हमारे खाने पीने, जो हम अननेसेसरी का जो अनसैचुरेटेड ऑयल लेते हैं खाने में, ठीक है, वो प्रिजर्वेटिव वाला खाना लेते हैं, वो सब भी कहाँ पे डिपॉजिट होता है, हमारे लिवर उसको क्लीन करने में अगर सक्षम नहीं होता है तो वो खराब होने लग जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। और फिर फैटी लीवर का प्रॉब्लम हमें होने लग जाता है। जितने भी हमारे बीच में ओबीज लोग हैं या जो थोड़े मोटे लोग हैं, आम इंसान से जो लोग भी थोड़े ज़्यादा मोटे हैं, उनको फैटी लीवर का प्रॉब्लम दोस्तों है, डेफिनेटली है। और इसीलिए उनको न्यूट्रीलिवर लेना चाहिए। और अगर ये फैटी लीवर आपने अगर ध्यान नहीं दिया, माइट भी आप अभी यंग हैं, बट जैसे आप आगे बढ़ेंगे
यही फैटी लिवर आगे चल के लिवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको ठीक करना नामुमकिन हो जाता है दोस्तों। इसीलिए न्यूट्री लिवर को अपने लाइफ में इसको जगह दीजिए और कंज्यूम कीजिए, ठीक है। अगर लीवर आपका खराब होता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? आपको एपेटाइट, आपकी भूख आपकी मर जाती है, वॉमिटिंग का इशू होता है, एब्डोमिनल पेन का, जॉइंटिस का इशू होता है, इचिंग ऑफ स्किन होती है, आपके जो पाँव होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, फटीग होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है। और आपने ये कभी ध्यान दिया है किसी को भी जब जॉइंटिस होता है तो सबसे पहले क्या होता है? जब जॉइंटिस होता है इंसान को तो उसका जो लिवर होता है वो अमोनिया गैस रिलीज करता है, जो कि डायरेक्ट आपके दिमाग में चढ़ती है और आपका दिमाग बाकी ऑर्गन्स को बचाने के लिए उन्हें धीरे धीरे थोड़ा सा शट डाउन करने लगता है। तो जिसको भी जॉइंटिस होता है उसको फटीग, उसे थकावट सबसे पहला उसको सिम्टम्स होता है दोस्तों, ठीक है। आपको भी इनमें से कोई भी सिम्टम है तो डेफिनेटली आप न्यूट्री लिवर को लीजिए। अब न्यूट्री लिवर काम कैसे करता है दोस्तों? इसमें मिल्क हिस्सा लगता है, जो भी अल्कोहल या ड्रग्स मतलब दवाइयों को भी ड्रग्स बोला जाता है। तो जो दवाइयों और अल्कोहल का जो कंजम्पशन से जो डिपॉजिट हुआ है उसको, वो टॉक्सिन्स को रिलीव करने में हेल्प करता है। हेपेटोप्रोटेक्टिव हेपेटोस्टिमुलिटी मतलब कि लिवर सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करता है दोस्तों ये। उसके बाद आपके डिफरेंट इन्फेक्शंस जो होते हैं लिवर को, उसको हटाने में हेल्पफुल करता है। कुटकी, जो कि अगेन लिवर को नॉर्मल साइज में रखने के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए और ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्पफुल होता है। लेसिथिन, जो कि हार्ड हुए लिवर को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। ये आपको जो सिरोसिस में लिवर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है दोस्तों, और इसीलिए न्यूट्री लिवर उस कंडीशन में भी हेल्पफुल रहता है कि लिवर को अच्छे लेवल से काम कर सके। नेक्स्ट, अगर हम प्रोडक्ट पे अगर हम बात करें, दैट इज डिटॉक्स। अब दोस्तों डिटॉक्स आपने देखा है, जितने सालों से आप नेटसफ में काम कर रहे हैं, हम हर किसी डाइटरी सप्लीमेंट से पहले हम लोग डिटॉक्स को रिकमेंड करते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक एग्जाम्पल आप लें, किसी को भी अगर सर दर्द होता है तो दोस्तों वो सबसे पहले क्या दवाई लेते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है, वो जो दवाई होती है किसी को जल्दी असर कर जाती है, किसी को थोड़ी देर बाद, और किसी को करती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं दोस्तों, वो दवाई का असर करने नहीं देता। इसलिए अगर आप चाहे आयुर्वेद ले लो, एलोपैथी ले लो, या चाहे नॉर्मल खाना ले लो, अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा है तो आपका बॉडी ठीक नहीं हो पाता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पतला है बट ये खाना बहुत खाता है, फिर भी उसको खाना नहीं लग रहा है, ये कमज़ोर है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए दोस्तों कि बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। अभी क्या रहता है, ये जो भी स्मोक करता है कोई, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है कोई, या बाहर का जो पोल्यूशन होता है, आपके खाने में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, वो आपके बॉडी में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं दोस्तों। और हमारे यहाँ पे कोई छेद नहीं है, चेस्ट में कोई छेद नहीं है कि जिससे वो सारा टॉक्सिन्स रिलीज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए वो टॉक्सिन्स को जो डिपॉजिट है उसको साफ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो ये आपको शुगर क्रेविंग, इनकंसिस्टेंट एनर्जी, ब्लोटिंग, कैफीन, बिंज ईटिंग, ड्रिंकिंग, मूड स्विंग्स, ये सारे इश्यूज आपको बहुत सारे होने लगते हैं। और सिम्टम्स क्या होते हैं? बैड ब्रीथ मतलब मुंह से दुर्गंध आना, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, एक्ने, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, हेडेक जैसे आपको सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए नेटसफ आपको बोलता है कि कोई भी चीज़ डाइटरी सप्लीमेंट लो, चाहे आप कुछ भी आप एलोपैथी ले रहे हो, हमारा डिटॉक्स ऑफ डेफिनेटली यूज़ करो, ठीक है। और आम अपने काम में भी, मतलब जब हम बाहर जाते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, और बाहर के खाने के कारण जब हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है दोस्तों, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो भी हम लोग डिटॉक्स को हम लोग रिकमेंड करते हैं। ये क्या होता है? सेना, जो कि एक आपके बोवल को स्टिमुलेट करता है, मतलब आपका पेट को साफ करने में बहुत ही ज़्यादा अहम इंग्रेडिएंट साबित रहता है दोस्तों, ठीक है। और इन लिवर के एंजाइम्स को भी रिलीज करने में हेल्पफुल रहता है। अर्गवत, जो कि एंटी माइक्रोबियल होता है, आपके पेट में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, जो कि डिजीज पनप रही होती है, उनको किल करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। आंवला की,
डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है यष्टि मधु, जो कि आपके म्यूकोस, एक हमारा जो पेट होता है दोस्तों, उसमें म्यूकस का एक लाइन होता है, ताकि जो भी आप कुछ गर्म खाते हैं या मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है, तो वो जो एसिड होता है आपके पेट को गलाए ना। अगर आपका पेट उससे गलने लगता है तो आपको अल्सर्स का प्रॉब्लम होने लगता है, कई केसेस में आईबीएस का प्रॉब्लम होने लगता है। तो उस केस में ये जड़ी बूटी हमारे डिटॉक्स में जो मौजूद है, हमको इससे मुक्ति देता है, इससे हमको आराम देने में हेल्पफुल रहता है। तो क्यों ना हमको ऐसे प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अब हम बात करते हैं मेन वेलनेस की। अभी जैसे मैंने आपको शुरुआती तौर पे बताया था कि वुमेन्स में जो हार्मोनल इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम रहता है, उससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसी कदर मेंस में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि उनके हार्मोन्स के कारण पनपते हैं। अभी आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में कई बच्चे 13-14 साल के बाद बहुत ही ज़्यादा मोटे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, ठीक है। आपने देखा होगा कई जो पुरुष होते हैं वो खाना अच्छा खाते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल जीते हैं, बट फिर भी उनके बाल झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। कुछ पुरुषों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बिना बात के चिड़चिड़ेपन होता है। क्यों? हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसलिए आपके आसपास कोई भी अगर ऐसे पुरुष हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो स्पेशली मेन वेलनेस उनको दीजिए, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस को मतलब मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी क्या रहता है, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है इम्पोर्टेंसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है, जो कि मतलब उनको आने वाली नस्लों में या जो लोग कंसीव के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको एक अच्छा मतलब सक्सेस रेशियो नहीं मिल पाता है इसके कारण। तो अब टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या रहता है दोस्तों, जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो एज के साथ साथ मेंस में डिक्लाइन होने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। महिलाओं में तो बचपन से ही वो मेंटेन करते हैं, बट पुरुषों में वो बचपन से ही होते हैं अच्छे लेवल पे। कुछ केसेस पे एक्सेप्शंस होते हैं जो भी मतलब बचपन से उनके हार्मोन्स कम हो जाते हैं, अदरवाइज मेंस में ये एज के साथ साथ डिक्लाइन होने लगते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मेंस में टेस्टोस्टेरोन लेवल या हार्मोन्स का लेवल अच्छा नहीं हो, तो क्या उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है? उनको अल्जाइमर्स का खतरा हो सकता है दोस्तों, मतलब भूलने की बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस में कमी, फैट स्टोर करने में उनको प्रॉब्लम रहता है, मसल गेन करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। सेक्सुअल ड्राइव उनका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जॉइंट पेन में उनको प्रॉब्लम रहता है, एनर्जी लेवल उनका डाउन रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस। वहीं इसके उल्टा अगर हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, मेमोरी शार्प रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, सेक्सुअल ड्राइव अच्छा रहेगा, आप खुद को एज के साथ साथ अच्छा यंग फील करेंगे, ठीक है। और हार्ट का हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, मसल डेंसिटी आपकी बॉडी की अच्छी रहेगी। सो ये फायदा रहता है कि टेस्टोस्टेरोन अगर आपकी बॉडी में अगर अच्छा रहता है, इसीलिए मेंस में भी एज के प्रोडक्ट को देना बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है दोस्तों। और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम है ये क्यों होते हैं? एक्सेसिव अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओल्ड एज, एक्सेस मेडिसिन के कारण ये सारे प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ जाते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो हम इसमें देखते हैं जो हमारा मेन वेलनेस ही है, ये इसमें सिट्रुलिन इसमें प्रोडक्ट रहता है, जो कि फटीग को कम करने में, थकावट को कम करने में हेल्प करता है। जो जिनसेंग रहता है, जो कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने में, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अश्वगंधा जो होता है वो एक एसेंशियल मेल सप्लीमेंट है, जो कि ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, अच्छी नींद को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और काफी कचू होता है, जो कि स्पर्म मोटिलिटी को, टेस्टोस्टेरोन लेवल के इंक्रीज होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल रहता है। और इसमें जिंक को बिलोबा होता है, जो कि एंजाइटी को, ठीक है, जो घबराहट होती है और ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बॉडी में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब जो लोग, मैंने ऐसा देखा है कि मेन वेलनेस को एज अ वाइग्रा की तरह इसको प्रमोट करते हैं, ये सरासर गलत है दोस्तों। इसको हार्मोनल इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ही इसको प्रमोट करें, और अगर हार्मोन्स मेंस की बॉडी में अच्छा रहेगा तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक रहेंगी।
अब इस कड़ी में हम देखेंगे कि नेटसर्फ ने जो नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया दोस्तों, क्योंकि जो जिन नए हथियारों की मैं आपसे बात कर रहा था शुरुआत में, तो यही हमारे वो नए हथियार हैं। क्योंकि जब अब हम लोग 400 करोड़ से हम लोग 750 करोड़ पे जाने वाले हैं, हमको आपको भी अपना बिजनेस बढ़ाना होगा, आपको अपनी टीम बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए आपको नए प्रोडक्ट्स आपको लगेंगे इसलिए, ठीक है। तो इस कड़ी में हमारे पास जो सबसे पहला प्रोडक्ट है दोस्तों, अब ये आप खुद सोचिए ये प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या रहता है दोस्तों, ठीक है। ये एक ह्यूमनॉइड फिगर है जो कि कुछ तरीके के बैक्टीरियाज को अपनी तरफ आने से मना कर रहा है ऐसा। और हम लोग किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, सबसे अहम, स्पेशली आज के टॉपिक, मैं इसका वेट कर रहा था आज के समय के हिसाब से, और हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों हमारे इम्यून सिस्टम पे, जिसको हिंदी में हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं दोस्तों। ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, जो कि एंटीजेंस, बाहर के एंटीजेंस को पहचानने में मदद करता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम अगर अपनी एनवायरनमेंट एग्जाम्पल लेते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं ना, वो बहुत सारे पोल्यूशन, बैक्टीरियाज और पैथोजन से एक्सपोज रहता है। तो अगर हम उस इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हम खुद को एक्सपोज कर लेते हैं उन बैक्टीरियाज को लेके, उन पैथोजेंस को लेके, ठीक है। और अगर हमारा जो डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, अगर वो सही नहीं है, वो अगर 24 घंटा अच्छे से काम नहीं करेगा, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने के कारण हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो सकती एज कम्पेयर टू दोस्त जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, ठीक है। अब इन चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे अगर उसकी सिक्योरिटी वीक होती है, तो क्या होता है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स होने के, मतलब थिंग्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, चोरी चकारी, लूटपाट, ठीक है। वैसे ही जैसे हम लोग क्यों हमारे सिपाहियों की इतनी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर में वहाँ पे सिपाही जो तैनात रहते हैं, वहाँ पे उसकी रक्षा करते हैं। जो हमारे दुश्मन है पड़ोसी मुल्क में, वो अननेसेसरी घुसपैठ से, आतंकवादियों की घुसपैठ से हमको बचाते हैं। तो वैसे ही जो हमारा इम्यूनिटी जो रहता है, वो हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले पैथोजेंस, बैक्टीरिया से, उनके घुसपैठ से हमको बचाता है, ठीक है। तो क्यों ना दोस्तों हम इस इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा सा प्यार और दिखाएं, ठीक है, उसको स्ट्रांग बनाएं। और इसीलिए उसको नेटसर्फ के 100%, सॉरी ये आगे हो गया, नेटसर्फ के 100% इफेक्टिव प्रोडक्ट्स से उसको हम ठीक करें दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें कॉमन एक्सपोजर के चांसेस क्या रहते हैं। जैसे जितना हम ट्रैवल करते हैं दोस्तों, हम ट्रेन में, बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमको चांसेस रहते हैं। आप ये कोविड का, ये क्यों, एयरबॉर्न डिजीज है दोस्तों, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, हवा से ही हमारे अंदर आ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप ये इस दूसरी फोटो में देख रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ये कीचड़ में खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं। आप अपना पुराना बचपन याद कीजिए दोस्तों, कि जब आप मिट्टी में खेलते थे, कीचड़ में खेलते थे, आप जब क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे, कहीं नाली में आपकी बॉल चली गई तो उसको फटाक से आप बाउंस करते थे और तुरंत खेलने लग जाते थे। बट कि आज की डेट में आप अपने बच्चे को ऐसे कीचड़ में, ऐसी धूल में खेलने देते हैं? नहीं खेलने देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि आज की डेट में उनके बीमार होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं अगर वो ऐसे खेलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जो नेटसर्फ है, उसने इम्यून प्लस को इंट्रोड्यूस किया दोस्तों। इम्यून प्लस को इंट्रोड्यूस करने का तो यही था कि जो आज की डेट में हम लोग ये कोविड-19 के इन्फेक्शन से भी जूझ रहे हैं, वो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को निशाना बनाता है और उसके तहत हमारे बॉडी में प्रवेश करता है दोस्तों। क्योंकि आप खुद देखिए, बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जान पहचान में, जिनको कोविड-19 हुआ होगा, कोविड पॉजिटिव हुए होंगे, ठीक है, बट वो दोबारा ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग था। वो वायरस तो उनकी बॉडी में आया, बट वो इतना प्रभाव नहीं डाल पाया कि वो जो पर्सन है वो दूसरे को इन्फेक्शन दे सके, या वो खुद अपनी मतलब हालात को, अपनी बीमारी को, अपनी हेल्थ को और बिगाड़ सके दोस्तों। इसलिए इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए
इम्यून प्लस जो हमारा एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट अगेन साबित हुआ है, तुलसी, गिलोय और 5-6 और कलेक्टिव औषधियों के साथ हमने इसको बिल्डअप किया दोस्तों। तुलसी की अगर बात करूं तो इसको तो हमने अपने जीवन में भगवान का दर्जा दिया हुआ है दोस्तों। इसकी तो पूजा होती है हमारे घर में, ऐसा नहीं क्योंकि भगवान है, क्योंकि इसकी जो जो इसकी कलेक्टिवली जो दवाई वाली जो क्षमता है, ठीक है, बॉडी को ठीक करने की जो क्षमता है वो इतनी ज्यादा है कि इसको हमने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। ये जो तुलसी इम्यून प्लस में ये आपके स्ट्रेस लेवल भी ठीक करने में, जो आपका ग्लूकोज लेवल रहता है उसको मैनेज करने में हेल्पफुल रहेगा, ब्लड प्रेशर को ठीक करने में हेल्पफुल रहेगा, एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे ये काम करेगा दोस्तों। और जो ये गिलोय आप जो इसमें देख पा रहे हैं, ये फीवर, डेंगू और अब तो ये भी साबित हो गया है कि गिलोय कोरोना वायरस इन्फेक्शन को भी आपसे दूर रखने के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है दोस्तों। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ अगर आप गिलोय अगर आप खाएंगे तो आपको कोविड-19 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये आपको शक्ति देगा, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी पावर को बढ़ाएगा, ताकि आप इम्यूनिटी के वीक होने से होने वाले जितने भी ये वायरल इन्फेक्शन है उससे आप बच पाए दोस्तों। ठीक है, और जो इसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ये साथ साथ डिफरेंट एंजाइटी इश्यूज को भी कवर करते हैं दोस्तों। तो इम्यून प्लस को भी आपको अपने बच्चों, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को आप डेफिनेटली इम्यून प्लस देना चाहिए। और आप जो न्यूज़ में देखते आ रहे हैं फ्रेंड्स कि दोबारा से अभी ये कोविड-19 की लहर फिर से ये दौड़ पड़ी है हमारे बीच में, उनको फिर से खतरा हमें महसूस ये लग रहा है। जगह जगह पे कर्फ्यू, जगह जगह पे लॉकडाउन हमें फेस करने पड़ने, तो इसलिए जो खतरा और ये जो कोविड-19 का जो सेकंड स्ट्रेन है वो पिछले वाले से ज़्यादा घातक है दोस्तों। वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इम्यूनिटी को मतलब निशाना बनाता है। इसलिए इम्यून प्लस को आपको डेफिनेटली अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चश्मे के कारण, इसमें हम लोग आइस के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। अभी क्या होता है मॉडर्न मेडिसिन में या जितने भी डॉक्टर से मैं मिला हूँ, अगर आपकी आइज में कुछ भी प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, एस्टिग्मेटिज्म है या डिफरेंट ब्लरीनेस, कंजक्टिवाइटिस या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका डॉक्टर आपका एक ही इलाज बोलता है, या तो मतलब सर्जरी करा लो या तो मतलब ये खराब होता रहेगा, करेक्ट। बट हमारा आयुर्वेद क्या कहता है दोस्तों, अगर आयुर्वेद कहता है अगर कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी उम्र है, अगर उसको उस प्रॉपर हर्ब्स की, उन औषधियों की नॉलेज है और अपने डेडिकेशन के साथ वो उनको ग्रहण करता है, उसे यूज करता है, तो 110% वो किसी भी तरह की आइस से रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पालेगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने अपने आई केयर में मोरिंगा, ल्यूटिन, जेंथिन जैसे तत्वों को मिलाया है, जो कि आईसाइट को इंक्रीज करता है। जो हार्मफुल ब्लू रेज है, जो कि आपके, ये जो मेरा चश्मा है मैंने इसको भी ब्लू रेज से बचाने के लिए ही इसको बनाया गया है, जो कि हम फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं दोस्तों। तो आपका जो आई केयर है आपको इन हार्मफुल रेडिएशन से आपको बचाने में हेल्प करेगा। और जो लोग एसी में रहते हैं दोस्तों, उनको कॉर्नियल ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, मतलब उनकी आंखें ड्राई होने लग जाती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उनको ऐसे स्ट्रेन से, फटीग से, आंखों के ये जो प्रॉब्लम से भी दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। इसीलिए आई केयर, जो कि जो बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आईटी सेक्टर में, जो लोग इनफैक्ट अडल्ट भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं दोस्तों, उन लोगों को आपको देना चाहिए। और ओल्ड एज लोगों को भी आपको ये प्रोडक्ट डेफिनेटली देना चाहिए। और जो भी प्रोडक्ट आप उनको दे रहे हैं साथ साथ आपको आई केयर उनको देना चाहिए, ताकि अपनी आइस की डेवलपमेंट के लिए वो ये प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सके दोस्तों। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो हम बात करने वाले हैं, आप फोटो से ही समझ पा रहे हैं इस परेशान इंसान को देखते हुए कि स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्ट्रेस एक्चुअली में फ्रेंड्स होता क्या है, स्ट्रेस एक्चुअली एक इनएबिलिटी है, जो कि क्या सही है क्या गलत है, वो जो एक क्षमता होती है उसको ये कम कर देता है। तो आपके लिए भी क्या चीज़ सही होता है, क्या चीज़ बुरा, वो चीज़ लोग भूल जाते हैं। और कई मतलब एडवांस केसेस में लोग सुसाइड कर लेते हैं। लोगों को मतलब सोचिए, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजने की बजाय अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना,
ज़्यादा इजी लगता है। सो ये स्ट्रेस और डिप्रेशन ये करता है हमारे साथ दोस्तों। और हमारी बॉडी में स्किन प्रॉब्लम्स, हेडेक, फैटिग, फ्रीक्वेंट इलनेस, हमारे इमोशन के साथ क्या होता है स्ट्रेस को लेके, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, एपैथी, माइंड में क्या असर होता है, फोकस कम हो जाता है, बुरे सपने, नेगेटिविटी, कांस्टेंट वरिंग, ठीक है। बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है, हम लोग सब्सटेंसेस मतलब स्मोकिंग, अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, हमें नींद नहीं आती है, ठीक है, सेक्सुअल प्रोनेस हमारी कम हो जाती है, भूख हमारी कम हो जाती है। तो ऐसे ये स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है दोस्तों। और स्ट्रेस किसी भी तरीके से हो सकता है, पोल्यूशन, अल्कोहल, स्मोकिंग, रिलेशंस में तकरार, आपके बिजनेस का डेवलपमेंट ना होना पाना, आप जो मेडिसिन आप ले रहे हो दोस्तों उसका ओवरडोज के कारण, तो ये हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है दोस्तों। इसीलिए नेटसर्फ ने डी स्ट्रेस को लॉन्च किया है, जो कि ब्रह्मी, जकमांशी, मेलाटोनिन, ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं दोस्तों, ये आपको अच्छी नींद लाने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहते हैं। अच्छी नींद अगर रहती है तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। आपकी बॉडी क्लॉक को मेंटेन करता है। बॉडी क्लॉक क्या होता है कि कुछ लोगों का कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपकी बॉडी क्लॉक नॉर्मलाइज रहती है। आपके जो इस स्ट्रेस, खाने पीने की ये साइकिल की गलती के कारण आपके वाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स आपके डैमेज होने लग जाते हैं। मतलब आपकी अगर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, खाना पीना आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन, किडनी स्टोन, ठीक है, आपको यूरिक एसिड बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सोचिए इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है हमारा ये एक डिस्ट्रेस फ्रेंड्स। तो क्यों ना हमें इस प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में हमें जगह देनी चाहिए और एक खुशहाल जीवन को अपनाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, जो कि अगेन ये बहुत ही खास प्रोडक्ट है। और इसकी जब इसको लॉन्च किया नेटसर्फ ने, तो इसकी सेल्स ने, इसके डेवलपमेंट, इसके प्रमोशन ने बता दिया कि अपने आप में मतलब ये सबसे खास प्रोडक्ट है और इसकी ज़रूरत इतनी है कि इसको और समाज में इसको प्रमोट करना चाहिए। आप स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, एक तरफ हमारी दुर्गा माता जी हैं और एक तरफ हमारी मॉडर्न वुमेन है, ठीक है। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि ये दोनों मल्टीटास्कर हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं इस बात पे तो हमारे बीच में मौजूद जितनी अस्मिताएं हैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ और ज़बरदस्त तालियां मैं उनको प्रस्तुत करता हूँ कि वो जो अस्मिताएं होती है फ्रेंड्स, कुछ भी कह लो, ठीक है, या जो वर्किंग वुमेन होती हैं, आप कुछ भी आप कह लो, वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा काम करती हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरुष काम तो कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन भी काम कर रही है, बट वर्किंग वुमेन काम के साथ साथ अपना घर भी हैंडल कर रही है फ्रेंड्स, ठीक है। बच्चों को संभालती हैं, पति के खाने पीने का ध्यान देती हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान देती हैं। तो ना चाहते हुए भी उनका काम पुरुषों के मुकाबले डबल हो जाता है, ठीक है। और इस डबल काम करने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ जाती है दोस्तों, जैसे मूड स्विंग्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उनको होती हैं, हेडेक्स का दिक्कत, नाइट स्वेट्स, ठीक है, एक्ने, स्किन का प्रॉब्लम, नींद ना आना, टायर्डनेस, फटीग, ये सारे हार्मोनल्स प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ जाते हैं दोस्तों। तो उसी कड़ी में हमने ये वुमेन वेलनेस कैप्सूल्स को इंट्रोड्यूस किया दोस्तों। और ये वुमेन वेलनेस को हमने चेस्ट्री, शतावरी, अशोका और इससे मिलते जुलते बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हमने इसमें इंट्रोड्यूस किए, जो कि वुमेन्स की हार्मोनल फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, वुमेन की जो हेल्दी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसे मैनेज करने में हेल्पफुल रहता है, और जो हैवी ब्लीडिंग के कारण होने वाला जो मस्कुलर जो मांस का जो नुकसान होता है उसको ये दोबारा से रीगेन करने में हेल्प करता है दोस्तों। और जो उसके इंग्रेडिएंट हैं जैसे चेस्ट्री, ये प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, मेनोपॉज होने वाले प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। शतावरी तो अपने आप में एक वरदान है वुमेन्स के लिए, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि वुमेन्स की बॉडी डिफरेंट होती है, इसलिए उनको अलग और अच्छे लेवल का उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो इम्यून सिस्टम के लिए भी बूस्टअप के लिए शतावरी, एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि उनकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उनके कफ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिलीव करता है, ठीक है, स्टोन्स के रिगार्डिंग। और अगेन जैसे इसमें अशोका है, तो जो भी उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लीडिंग इश्यूज हैं, उसको ये दूर करता है। ल्यूकोरिया जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ये दूर करता है फ्रेंड्स। और
इसी कारण उनको डिफरेंट जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उससे उनको छुटकारा मिल जाता है। सो इस कड़ी में यही प्रोडक्ट्स के बारे में ये ब्रीफिंग मैं आपको देना चाह रहा था, ठीक है। और ये सिर्फ ये एक ऐसा सेशन नहीं है, इसमें तो मैंने पूरा कोशिश किया कि जो हमारे प्रोडक्ट्स में जो कुछ खासियत है ताकि वो आप अपने मार्केट में आप बता सकें उसके बारे में, इसको इन प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है, आप सेल्स आप कैसे दुगना कर सकते हो, आप वो पैकेजेस कैसे डिजाइन कर सकते हो। और अभी तो हमारा पर्सनल केयर होम केयर रेंज भी हमारा रहता है, जिसके लिए विशाल सर, आकाश सर और आशीष सर दोबारा से एक सेशन हम लोग आपके साथ हम लोग रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये इस नॉलेज को आई होप आपने डायरी में आपने नोट किया होगा फ्रेंड्स, और आप ये जो नॉलेज है, ये जो वर्डिंग्स है, आप इसको अपने काम में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ।